बीते दिन एक खबर आई। वो खबर जुड़ी थी तिरुपति बालाजी के मिलने वाले प्रसाद से। उसमें प्रसाद में लड्डू मिलता है और खबर ये थी कि लड्डू में बनाने वाले घी या तेल के इस्तेमाल जो हो रहा है उसमें जानवरों की चर्बी की मिलावट हो रही है। अब तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध मंदिर है और वहां के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू पर अगर ऐसा आरोप लगे तो जाहिर सी बात है कि जो भक्त हैं उस मंदिर से जुड़े आस्थावान लोग हैं उनकी आस्था को चोट तो पहुंचनी लगभग तय थी। ये आरोप कोई और नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने खुद लगाया और ये आरोप लगाने के बाद से ही उस मंदिर के प्रसाद का जो सैंपल है वो लेबोरेटरी भेजा गया। शाम होते होते उस सैंपल की रिपोर्ट भी सामने आ गई। उस रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है वो भी आपको आखिरी में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यह आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है उसके पीछे की कहानी क्या है। क्या सच में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी की मिलावट हो रही है? आस्थावान श्रद्धालुओं के प्रति क्या एक गंभीर आरोप जो लग रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है? सबसे पहले आप जानिए कि बालाजी जो मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर है और देश दुनिया में यहाँ पर भक्त आते हैं। आस्थावान हिंदुओं के अगाध विश्वास इस मंदिर से जुड़ा है और इस विश्वास में जो लोग हैं उसके बाद से जब आरोप लगता है तो उनका विश्वास टूटता है। और इन लड्डू यानी जो प्रसाद मिलते हैं उस पर ये बड़े आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, चंद्रबाबू नायडू थे। सुबह लड्डुओं के नमूने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ब्यूरो की लेबोरेटरी भेजा गया। शाम होते रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो चंद्रबाबू नायडू के लगाए आरोप पर खरा उतरता हुआ दिखाई दिया। मतलब ये कि शाम को जब रिपोर्ट आई तो लड्डुओं में मिलावट की जा रही है ये खुलासा हुआ। खास तौर से लड्डू बनाने में जो तेल का इस्तेमाल हो रहा है उसमें मछली के तेल के मिलावट की बात सामने आ रही है। ये बेहद अधिक चिंताजनक है और अभी भी देश में हिंदुओं के एक वर्ग ऐसा है जो मांसाहारी भोजन नहीं करता। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं कि वे किसी भी तरह का मांस नहीं खाते और उस दुकान पर भी नहीं जाते हैं जहां अंडे जैसी चीज बिक रही हो। ऐसे में मंदिर के प्रसाद से मिलने वाले लड्डू में अगर जानवरों की चर्बी की मिलावट हो रही है तो सोचिए भक्तों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए बेहद अधिक कष्टप्रद बात हो सकती है। उन्हें प्रसाद के तौर पर जानवरों की चर्बी में बने लड्डू खिलाए गए। उन्होंने ये लड्डू श्रद्धा के साथ खाए होंगे। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ये मंदिर तिरुपति यानी कि जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की ओर से चलाया जा रहा है। इस ट्रस्ट में सरकारी अधिकारी भी शामिल होते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सुबह यह आरोप लगाया था कि वाईएसआर की सरकार ने मंदिर के लड्डू बनाने में घटिया सामग्री का प्रयोग किया, साथ ही लड्डुओं को जानवरों की चर्बी में पकाया गया। सुबह मुख्यमंत्री के बयान पर वाईएसआर की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी दी गई थी, लेकिन लेबोरेटरी जांच के बाद इसकी पुष्टि होना बताया गया। इस खबर से निश्चित तौर पर आस्थावान हिंदुओं को बहुत चोट पहुंची है। जो हिंदू मांस मछली नहीं खाते हैं वे भी किसी भी ऐसा प्रसाद खिलाना किसी को पसंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे हिंदू आस्था के शहरों में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगी है। बहुत से ऐसे हिंदू परिवार हैं जब जन्मदिन के लिए केक लेने भी जाते हैं तो ये चेक करते हैं कि उस केक में कहीं अंडा तो नहीं मिला है। ऐसे में भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लिहाजा वो सभी धर्मों के विश्वास का आदर करता है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आते हैं कि उसका चढ़ावा अक्सर देश के मंदिरों में सबसे ऊपर होता है। हाल में ही टीटीडी ने लड्डुओं की क्वालिटी बनाए रखने के लिए कई तरह के फैसले किए। इसमें लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली घी को भी स्तरीय रखने का ही फैसला किया गया। बहरहाल ये मसला जो है बहुसंख्यक समाज की आस्था से जुड़ा है, लिहाजा इसकी संवेदनशीलता को समझना बेहद जरूरी है। दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी करनी होगी। तो ये थी खबर जो आई और ये खबर कल आई और इसकी खबर की पुष्टि शाम होते होते रिपोर्ट से हो गई कि तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाले प्रसादम के रूप में लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। जो तेल या घी का इस्तेमाल हो रहा है वो घटिया क्वालिटी का हो रहा है। और इसके बाद ये आरोप जब चंद्रबाबू नायडू ने खुद लगाया तो इसको समझना बेहद गंभीरता से लेना था। और चंद्रबाबू नायडू सीएम वो अपने आप में एक बड़े चेहरे और जब वो आरोप इस तरह का लगाते हैं तो लिहाजा उस पर राजनीति होनी शुरू हो गई। और भारत जैसे देश में तो छोटे से छोटे मुद्दे पर भी राजनीति होती है, लेकिन ये तो हिंदुओं की आस्था से जुड़ी खबर है और उस पर तो राजनीति होनी लगभग तय थी और वही हो रहा है। तो ये थी खबर कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाले लड्डू यानी प्रसादम में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। इसकी रिपोर्ट के बाद से खुलासा हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा।
अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।